नमस्कार दोस्तों, हम वेक्टर कैलकुलस का रिवीजन कर रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ें आपको करा रहा हूँ, क्योंकि वैसे हमने जब ये करवाई थी आपको यानी एक क्लास उस हिसाब से आपको करवाई थी, तो इसके अंदर 15-16 क्लासेज हुई थी, लेकिन उसी को हम 3-4 क्लासेज के अंदर कर रहे हैं। तो यानी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से, जिनमें लगातार क्वेश्चन बनते आए हैं, वो चीज़ें आपके लिए सिलेक्टिव चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ। तो यही चीज़ें आपको अब अंतिम समय में रिवाइज करनी है। देखिए आपके पास नोट्स हैं, जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, उन चीज़ों को बार बार पढ़िए, क्वेश्चन निकालिए, तो ऑटोमेटिक आपका काम बन जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं। आगे आता है डिफरेंशियल ऑपरेटर, अवकल संकारक। डिफरेंशियल ऑपरेटर, बहुत सारी चीजें आएंगी इसके अंदर, यानी अवकल संकारक। एक एक चीज हम पढ़ेंगे। संकारक, देखिए क्या होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर या फिर अवकल संकारक। इसके अंदर 3-4 चीजें आएंगी। नाम सुना होगा आपने, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, डाइवर्जेंस एंड करल, यानी यहां पर प्रवणता, अपसरण तथा कुंतल, ये चीजें। अब देखिए इसके अंदर तो क्या होगा, आपका जो राशि आएगी वो सदिश राशि आएगी। डाइवर्जेंस के अंदर डाइवर्जेंस ऑफ, यानी यहां से अदिश राशि बनेगी, यहां से सदिश राशि बनेगी। तो ऐसे चीजें हैं, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखिए एक अवकल सदिश अवकल संकारक होता है। देखिए इस द्वारा हम व्यक्त करते हैं, डेल अब लिख दीजिए। इसका मतलब क्या होगा, देखिए सब जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये होता है आपका सदिश ऑपरेटर। अब यहां पर देखिए एक चीज हम बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होगा कि आपके पास कोई फाई है, वो अदिश फलन है, फाई अदिश फलन होगा, ये अदिश फलन है, तो यानी डेल फाई, ये देखिए अलग अलग सभी फंक्शन के साथ गुणा हो जाएगा। देखिए कैसे, यानी इसके सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन होगा, यानी डेल अपॉन डेल एक्स फाई आई कैप प्लस का डेल अपॉन डेल वाई फाई जे कैप प्लस का डेल अपॉन डेल जेड फाई के कैप। तो ये देखिए ये आपके पास क्या राशि आएगी, देखो जो राशि आएगी वो सदिश राशि ही आपके पास आएगी। तो ये ग्रेडियंट होता है सीधा सीधा, यानी फाई कोई आपको अदिश फलन देगा, सदिश नहीं देगा, यानी ऐसे देगा एक्स क्यूब वाई जेड क्यूब, ये फाई बराबर फंक्शन दे दिया, तो आपको पूछेगा किस बिंदु पर ग्रेडियंट निकालो। एक क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया ग्रेडियंट। अब बात करते हैं डाइवर्जेंस की। देखिए एक एक बात हम करने वाले हैं, स्पेशल एक एक बात करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर डाइवर्जेंस क्या होगा, अपसरण, अपसरण होगा। देखिए डाइवर्जेंस ऑफ, इसे द्वारा व्यक्त करते हैं। यहां पर ये एफ क्या है, सदिश फलन है, यहां पर फंक्शन होगा सदिश, और डेल डॉट एफ, ये देखिए डेल डॉट, डाइवर्जेंस का अर्थ हो गया डॉट, डेल डॉट एफ। अब देखिए डेल डॉट एफ करेंगे तो आपके पास देखिए ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, और दो सदिशों का अदिश गुणनफल कर रहे हैं, तो उससे राशि आपको क्या मिलेगी, अदिश राशि मिलेगी। तो यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो अदिश फलन आएगा। ठीक है, एक होगा करल, करल होगा डेल क्रॉस एफ, ये होगा करल, यानी यहां से क्या आएगी, सदिश राशि। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम बात कर रहे थे, तो इतना ही समझने की जरूरत है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड कि कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पर। ठीक है, लिख लिया ना इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिख लिया तो क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा आगे। क्वेश्चन देखिएगा, इस प्रकार दे रखा है आपको। क्वेश्चन है कि इफ एफ बराबर, इफ एफ एक्स वाई जेड बराबर आपको दे दिया 3x² वाई, 3x² वाई माइनस का y³ जेड स्क्वेयर, y³ जेड स्क्वेयर, और पूछा क्या है कि बिंदु 1-2, बिंदु 1-2-1 पर ग्रेडियंट एफ का मान ज्ञात कीजिए। पर ग्रेड एफ का मान
ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया है, इस पर ग्रेड एफ का वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि ग्रेड एफ की वैल्यू कितनी आएगी। सीधी सी बात है, सब समझ गए। ग्रेड एफ का मतलब देखिए सिंपल सी बात है, ग्रेड एफ का मतलब क्या हो गया, डेल एफ। ठीक है, डेल का मतलब देखिए सब जानते हैं, डेल एक्स अपॉन आई प्लस का डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस का डेल अपॉन डेल जेड के कैप। और एफ का मतलब देखिए ये रहा फंक्शन आपके पास, इसकी गुणा कराएंगे, अलग प्रत्येक के साथ गुणा होगा। अब देखिए ये जो फंक्शन है ये किसके साथ, प्रत्येक के साथ होगा, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। और यहां पर करना क्या है, देखिए ध्यान में रखना है, पहले के अंदर तो x के सापेक्ष राशि का अवकलन, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष, ऐसा करना है। तो देखिए क्या होगा, तो पहले में x के सापेक्ष यानी सभी के साथ गुणा होगा, तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, तो यहां पर क्या स्टेप बन जाएगी, देखो 6xy आई कैप, थोड़ा सा समझ रहे हैं ना आप चीजें। फिर आगे मैं इस वाले को लिया है डेल अपॉन डेल वाई के सापेक्ष करेंगे तो देखो 3x², ये y के सापेक्ष 1 हो गया, आगे आएगा माइनस का 3y² z², और ये क्या लिख सकते हैं, जे कैप। आगे बढ़ा z के सापेक्ष देखो ये 0 बनेगा, यहाँ क्या आएगा देखो माइनस का आ जाएगा, माइनस का 2y³ z के कैप। ठीक है, ये आपके पास ग्रेडियंट आ गया। अब बिंदु भी जो आपको दे रखा है, बिंदु क्या दे रखा है, 1, -2, -1 पर आपको ग्रेडियंट ऑफ ज्ञात करना है। तो इस बिंदु पर हम ज्ञात करते हैं ग्रेडियंट ऑफ, ग्रेड ऑफ निकालेंगे हम किस बिंदु पर, 1, -2, -1 पर। तो देखिए ये पॉइंट हम रख देंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए कितना आएगा आपके पास, x की जगह 1 और y की जगह -2, तो यानी माइनस का 12 आई कैप। ठीक है, आगे देखिए प्लस का 3x², इसकी स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस का 3y², y की स्क्वायर देखो यहाँ पर 4 12, और यहाँ पर ये रहा -1 की स्क्वायर करेंगे तो भी आपके पास क्या आएगा, प्लस का 12, यानी माइनस का 12 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का 2y³ करेंगे 2 -2 की क्यूब -8, माइनस का इंटू में -8, और इंटू में क्या आ जाएगा, -1 के कैप। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह बचेगा आपके पास। देखिए तो ओवरऑल आपके पास क्या रिजल्ट बनेगा, माइनस का 12 आई कैप, माइनस का 9 जे कैप, और ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा, तो 8 2 16, तो माइनस का 16 के कैप। ये आपके पास क्या आ गया, ग्रेडियंट एफ का मान आ गया। तो ऐसे निकालना होता है भाई ग्रेडियंट एफ। ठीक है, तो ऐसे और भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर 1-1, 2-2 क्वेश्चन ही आपको कराने वाला हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कराई थी, बहुत सारी प्रैक्टिस भी कराई थी। अब ये चीज़ें नॉर्मल हैं, अब हम चीज़ें रिपीट कर रहे हैं कि कौन से में क्या है। प्रैक्टिस करना वो आपके हाथ में, प्रैक्टिस आप खुद कीजिए जितनी हो सकती है उतनी। इसके लाइक आप देखिए, एक क्वेश्चन समझा दिया मैंने, 4-4, 5-5 क्वेश्चन निकाल दिए इसके, 4-4, 5-5 क्वेश्चन निकालेंगे तो फॉर्मूले याद रहेंगे आपको, और फॉर्मूले याद रहेंगे तो 100% एग्जाम के अंदर आप सही कर जाओगे चीज़ें। ठीक है, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक शॉर्ट मेथड आपको मैं बताने वाला हूं भाई, बिल्कुल शॉर्ट मेथड। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और दोनों में वो चीजें आपको याद ही रखनी है, दोनों के अंदर वो चीजें आपको याद रखनी है। बिल्कुल शॉर्ट मेथड आपको बताने वाला हूं। देखिए यही इसी प्रकार की क्वेश्चन अगर आर के रूप में दे दे आपको, क्वेश्चन अगर आप आर के रूप में दे दे, ग्रेड एफ आर के रूप में कोई फंक्शन दे, यहां पर तो देखिए कार्तीय रूप में है, लेकिन आर के रूप में फंक्शन दे तो सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक है, फॉर्मूला है सभी के लिए, ग्रेडियंट के लिए भी है, डाइवर्जेंस के लिए भी है, कर्ल के लिए भी है, सभी के लिए फॉर्मूला होने वाला है। आपको याद रखने अलग अलग तीनों फॉर्मूले। देखिए नोट्स आपको दिए हैं तो उसके अंदर हाईलाइट भी आप कर सकते हैं, हाईलाइट कर लीजिए ताकि वो फॉर्मूले याद रखें। अब प्रूफ नहीं कराऊंगा मैं कि कैसे वो फॉर्मूला बना, उस वक्त तो मैंने जब समझाया था तो प्रूफ कराया था कि कैसे ये बना है, लेकिन अब ना तो हमें प्रूफ करना ना हमारे प्रूफ काम आएगा, बस केवल मात्र फॉर्मूला काम आएगा। तो वही हम चीजें देखेंगे। क्योंकि प्रूफ हमारे काम ही नहीं आएगा तो क्यों करें भैया, अपन जो चीज काम की है वो कर देंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, देखिएगा शॉर्ट मेथड है कि अगर आपको इस प्रकार फंक्शन दे कि यानी आर पता है, आप आर वेक्टर पता है क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, ये आर बराबर होता है। शॉर्ट मेथड है कि अगर आपको इस प्रकार दे एफ आर फंक्शन दे दे आर के रूप में और आपसे पूछे कि ग्रेड एफ आर आपको निकालना है, ग्रेड एफ आर। ठीक है, तो ये कैसे आप ज्ञात करेंगे,
तो याद रखना है सीधा एक शॉर्ट फॉर्मूला है, सीधा शॉर्ट फॉर्मूला है ग्रेड एफ आर ज्ञात करने का, कि ग्रेड एफ आर इक्वल होगा किसके, एफ डैश आर, क्योंकि देखिए इसका अवकलन होता है तो एफ डैश आर कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, आर, देखिए सीधा आर वेक्टर अपॉन आर, या सीधा लिख सकते हैं आर कैप। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, बस और कुछ नहीं है, याद ही रखना है। ये क्या है, याद ही रखना है, बहुत आसान सी चीज है, याद रखोगे तो देखना कितने आसान तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वरना आर को आप एक्स आई में बदलें, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, फिर आप अंदर गुणा कराएं, फिर उसके बाद वो कंडीशन बनेगी। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद है कि ग्रेड एफ आर बराबर एफ डैश आर इंटू आर कैप, सॉरी आर कैप लिख दीजिए, सीधा आर कैप, देखिए आर वेक्टर अपॉन आर का परिमाण तो आर कैप लिख सकते हैं, या फिर आर वेक्टर अपॉन आर का परिमाण। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से महत्वपूर्ण है भाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। देखिए एक क्वेश्चन हम करते हैं ऐसा, एक दो क्वेश्चन करेंगे थोड़ा, ठीक है, लिख लिया। अब देखो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, दो तीन क्वेश्चन करेंगे एक साथ। देखिए पहला क्वेश्चन है कि आपको निकालना है ग्रेड 1/r का मान कितना आएगा, ठीक है, बात निकालेंगे साहब। दूसरा क्वेश्चन है कि ग्रेड log r का मान, ग्रेड log r बताएं क्या आएगा, ठीक है। दो क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आगे और देखेंगे। तो देखिए यहां पर सबसे पहले तुलना कराएंगे एफ आर से। तो एफ आर की जगह क्या दे रखा है आपको, एफ आर बराबर 1/r, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है। अब देखो थोड़ा सा मैं दोबारा लिखूंगा फॉर्मूला ताकि आपको और याद हो जाए, यही तो हमारी खासियत रही है, हमेशा ही क्वेश्चन करते थे तो उस वक्त हमने बहुत बार फॉर्मूले बार बार लिखे हैं ताकि याद हो जाए। एफ डैश आर, साथ साथ में बोलेंगे आर वेक्टर अपॉन आर का परिमाण, साथ साथ में बोला करो, साथ साथ में बोला करोगे तो फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, और कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना इनमें फॉर्मूले याद करने की। तो ठीक है, ये एफ आर बराबर ये आ गया। अब क्या करना है, एफ डैश आर, देखिए फॉर्मूले के तहत एफ डैश आर निकालेंगे तो -1/r², तो ये सारे फॉर्मूले में मान पिरो देंगे। देखिए r अपॉन r इंटू में माइनस का 1/r², तो क्या आ जाएगा, r माइनस का अपॉन r³। ये आपके पास आंसर आ गया। बोलो कितना शॉर्ट है, इससे कोई शॉर्ट, वरना r को तो आप बनाते पहले एक्स आई कैप, वाई कैप, जेड कैप, फिर अपरिमीकरण कराते तो बहुत लंबा ये पोर्शन हो जाता, होता ही नहीं आपसे, तो ये चीज़ें ठीक नहीं थी। अब देखो इसमें ऐसे ही ये रहा, एफ आर बराबर कितना है, log r, एफ आर बराबर कितना है, log r। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं, एफ आर बराबर log r है तो वही सेम टू सेम एफ डैश आर निकालेंगे, तो वही 1/log r का मतलब 1/r हो गया, बस सेम वही है और कुछ है ही नहीं। तो देखिए r डैश इंटू में 1/r, और नीचे ये r है ही, तो r वेक्टर अपॉन r², ये आपके पास आंसर आ गया। तो ऐसे बहुत सारे आप क्वेश्चन कर सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। आगे देखिए दिक्कौक्लस, दिक्कौक्लस सीधा हम बात करेंगे दिक्कौक्लस, यानी पूछेगा कि इसकी दिशा में इतना दिक्कौक्लस है, उसकी दिशा में कितना होगा, उसी सदिश की दिशा में कितना होगा। तो यानी सीधा एक थ्योरम है दिक्कौक्लस की, वो याद रखनी है आपको। दिक्कौक्लस की एक थ्योरम, थ्योरम कहती है ऐसा, दिक्कौक्लस हम कर रहे हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है कि एक अदिश क्षेत्र f का बिंदु, एक अदिश क्षेत्र f का बिंदु p x, y, z, p x, y, z पर इकाई सदिश a कैप की दिशा में, पर इकाई सदिश a कैप की दिशा में, a कैप की दिशा में दिक अवकलज, दिशा में दिक अवकलज, दिक अवकलज देखिए क्या होंगे, सीधा सा कि ग्रेडियंट f निकाल लीजिए, ग्रेडियंट f निकालो। दिक अवकलज हम पहले भी बात कर चुके हैं, पहले ही हम बात कर चुके हैं, और जो ये a कैप है उसकी डॉट प्रोडक्ट करा दो, a कैप, यानी पहले तो जो क्षेत्र दिया है आपको उसका ग्रेडियंट निकाल लीजिए, ग्रेडियंट हमने निकाल लिया, ठीक है, ग्रेड एफ, फिर उसमें डॉट कर दीजिए ए कैप। ए कैप क्या होता है, ए कैप ए वेक्टर अपॉन ए का परिमाण, सीधी सी बात है। तो यानी ये इसकी हम डॉट प्रोडक्ट करा देंगे। तो ये देखिए ये दिक्कौक्लज है, जिसकी दिशा में दिक्कौक्लज निकालना है उसकी दिशा में आप उसके जो इकाई सदिश है उसकी गुणा करा दीजिए, डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए उसके ग्रेडियंट के साथ, ये चीज ग्रेडियंट के साथ। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है,
ठीक है, जैसे क्वेश्चन में लिखता हूं, जैसे क्वेश्चन है देखिएगा कि बिंदु 1,2,0, बिंदु 1,2,0 पर f बराबर एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स, ठीक है यही है, जेड एक्स का आई कैप प्लस का 2j प्लस का 2k कैप की दिशा में दिक् अवकलज ज्ञात कीजिए, कि दिशा में दिक् अवकलज ज्ञात कीजिए। बोलो। पर f बराबर ये है, ठीक है, और इसकी दिशा में दिक् अवकलज आपको ज्ञात करना है। बस सबसे पहले क्या करना है, ग्रेडियंट ऑफ निकालें। ग्रेड ऑफ कैसे निकालते हैं आप, बस डेल डॉट ऑफ करेंगे, यानी इसका x के सापेक्ष करेंगे, देखिएगा, यानी डेल अपॉन डेल x, साथ में सारी गुणा कराएंगे तो y प्लस का z आई कैप। देखिए ये आपको पता होना चाहिए मैं कैसे कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, पता चलनी चाहिए कि यहाँ पर चीजें हो क्या रही हैं, ठीक है। देखिए मैं आंशिक अवकलन कर रहा हूँ, अब दोबारा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करूंगा पूरे का, तो y के सापेक्ष एक तो स्टेप यहाँ पर आएगा, x आ गया, एक यहाँ पर है तो यहाँ पर z आ गया, ऐसे पता होना चाहिए। अब मैं z के सापेक्ष करूँ तो z यहाँ पर आएगा एक तो यहाँ पर आ गया y प्लस का x, ठीक है। अब इस बिंदु पर निकाल लीजिए ग्रेड ऑफ, किस बिंदु पर, जो आपको दे रखा है 1,2,0, तो इस पर निकालेंगे। देखिए वाई जेड यहाँ तो आ गया आपके पास 2i कैप प्लस का j कैप, यहाँ आ गया प्लस का 3k कैप, तो ये तो आपके पास ग्रेडियंट f आ गया। क्या आ गया, ये ग्रेडियंट f, इस बिंदु पर ग्रेडियंट f आ गया। अब देखो ये आपको इकाई सदिश दे रखा है, इकाई सदिश की डॉट प्रोडक्ट करानी है उसके परिमाण के साथ, तो देखिए इस परिमाण निकालिए इसका पहले, तो ये तो i कैप प्लस का 2j प्लस का 2k कैप, इसका a कैप मैं निकाल रहा हूँ, तो इसके परिमाण का भाग दूंगा। परिमाण देखिए सब जानते हैं, परिमाण क्या होगा, अंडर रूट करेंगे, इसकी स्क्वायर 1 प्लस का 4 प्लस का 4, 8 और 1 9, यानी नीचे 3 आ गया, i कैप प्लस का 2j प्लस का 2k कैप अपॉन में 3। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट करा देंगे किसके साथ, ग्रेडियंट के साथ। दिक् अवकलज निकालना है ना, दिक् अवकलज, तो देखिए दिक् अवकलज क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट f डॉट a कैप, तो देखिए हम निकालेंगे ग्रेडियंट क्या था, ये रहा आपके पास 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 3k कैप डॉट किसके साथ, इसके साथ, तो i कैप प्लस का 2j प्लस का 2k कैप अपॉन में 3। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो 2 प्लस का 2 प्लस का 6 अपॉन में 3, 6 और 2 8 और 2 10/3, ये आपका आंसर आ गया 10/3। ठीक है, समझे क्या बात को, बिल्कुल समझ गए। तो ऐसे ही है। उसके बाद आता है अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश। अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश वो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश, अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश, अभिलंब की दिशा में अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश वो क्या होगा, ग्रेडियंट फाई अपॉन ग्रेडियंट फाई का परिमाण। तो ये होता है ग्रेडियंट फाई अपॉन ग्रेडियंट फाई का परिमाण, ग्रेडियंट फाई अपॉन ग्रेडियंट फाई का परिमाण होता है अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश। ये होता है अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश, अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन लिखता हूं मैं भी, ठीक है। अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया है आपको कि पृष्ठ x² y
एक्स स्क्र वाई प्लस का 2xz बराबर 4 के बिंदु 2 -2 के बिंदु 2 -2 3 पर अभिलंब की दिशा में अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश आपको ज्ञात करना है। तो अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश कैसे निकालेंगे? ग्रेडियंट फाई अपॉन ग्रेडियंट फाई का परिमाण। यही तो बताया कि ग्रेडियंट फाई अपॉन ग्रेडियंट फाई का परिमाण का ही तो भाग देना है। यही तो मैंने बताया है। तो यही तो हम चीजें करेंगे। देखिए ग्रेडियंट फाई अपॉन ग्रेडियंट फाई का परिमाण का हम भाग देंगे। तो सबसे पहले ग्रेडियंट हमें निकालना पड़ेगा। निकालते हैं तो फिर देखो ग्रेडियंट कैसे निकलेगा। ऐसे देखिए ग्रेडियंट फाई यानी डेल फाई। अब देखिए सीधा हम इसका गुणा करा देंगे किसके साथ? डेल का मतलब आई प्लस का डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस का डेल अपॉन डेल जेड के कैप और इनटू में क्या है? एक्स स्क्र वाई प्लस का 2xz माइनस का 4 इसकी गुणा कराएंगे। देखिए प्रत्येक के साथ होगा। तो देखिए आपको शुरुआत में पूरे का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। तो देखिए ये इधर आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक तो स्टेप बन गया 2xy प्लस का 2z आई कैप। आगे वाले में y के सापेक्ष करेंगे तो एक्स स्क्र, आगे वाले में y है ही नहीं तो ये 0 हो गया एक्स स्क्र जे। डेल z के सापेक्ष इसमें नहीं है तो 2x के कैप। अब जो बिंदु दे रखा है उस पर ग्रेडियंट फाई निकाल लीजिए। ग्रेडियंट फाई जो बिंदु दे रखा है बिंदु 2 -2 3। देखिए यहां पर वैल्यू रखेंगे। देखिए क्या आएगा? तो यहां पर हमने वैल्यू रखेंगे। रखिए तो ये आपके पास हो गया। देखिए माइनस का 8 हो जाएगा ना। ग्रेडियंट एफ का मान यही तो होगा 2xy प्लस का 2z। बिंदु यही है क्या? 1 मिनट भाई। देखिए यहां रखेंगे तो यहां देखिए क्या आएगा? 2 यहां पर हो गया माइनस का 8। देखिए 2 2 4 4 2 8 और माइनस का 8 ठीक है प्लस का 2z यानी z देखिए 6 प्लस का 6 आई कैप प्लस का एक्स स्क्र इसकी स्क्वायर करेंगे 4j प्लस का 2x यानी यहाँ पर भी 4k। तो क्या बनेगा? देखिएगा माइनस का 2 आई कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 4k कैप। ये आ गया ग्रेडियंट फाई किस बिंदु पर? 2 -2 3 पर। ये आपका ग्रेडियंट फाई आ गया। अब आपको क्या करना है? ग्रेडियंट फाई का परिमाण और निकालना है। तो परिमाण हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए क्या आएगा? अंडर का इसकी स्क्वायर 4 प्लस का 4 की स्क्वायर 16 प्लस का 16 32 और 4 36 36 12 आएगा तो 6। तो ग्रेडियंट फाई का परिमाण आ गया आपके पास 6। तो ये ग्रेडियंट फाई का परिमाण आ गया। तो अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश, अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश क्या बन जाएगा? इस हिसाब से अभिलंब की दिशा में देखिएगा अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश, अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश ये क्या होता है? ग्रेडियंट फाई अपॉन ग्रेडियंट फाई का परिमाण। तो इस परिमाण का हम भाग देंगे। ग्रेडियंट फाई देखिए क्या है आपके पास? माइनस का 2i प्लस का 4j प्लस का 4k अपॉन में 6। तो ये हमने भाग दे दिया। ये आ गया आपका अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश, अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश। तो ऐसे और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के रूप में देता हूं, वो करना है आपको, उसका आंसर भी बता दूंगा मैं। क्वेश्चन देखिए कि पृष्ठ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड के बिंदु 1 2 5 पर अभिलंब एकक सदिश है, पर अभिलंब एकक सदिश
है कि इस पर आपको अभिलंब एकक सीरीज पढ़ना है। इसका आंसर देखिए क्या आएगा, 2i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का k कैप अपॉन √21, ये आंसर आएगा, करना है आपको। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही हम करेंगे। देखिए बहुत सुपर फास्ट हम चीज़ें कर रहे हैं आपके लिए, लगातार वर्क हो रहा है और पूरे कंसेप्ट आपको अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ते रहना है बार बार। और 2-2 क्लासेज आपको मिल रही होंगी शायद रोज़ाना, पता नहीं कब ये 2-2 क्लासेज आएंगी, कब कौन सी क्लास आएगी ये मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन 2-2 क्लासेज आपको ज़रूर मिलेंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।